कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत हो। और मैं इस टाइम थोड़ा सा वीडियो कम बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी मोबाइल खो गई थी, इसलिए मैं मोबाइल नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। लेकिन अब मैं धीरे धीरे अब शुरू कर दी हूँ वीडियो बनाना। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, समय न गंवाते हुए हम वीडियो बनाते हैं। लोग कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर्म करा है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिली। फ़िलहाल तो अभी बता दूं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, क्योंकि ये जो कोरोना काल चल रहा था इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए बड़े अच्छे अच्छे लोगों की नौकरी चली गई है। तो इस टाइम थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़े में गुजारा करने की ज़रूरत है, इसलिए आप धैर्य नहीं खोएं। इस टाइम धैर्य की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की जो जिसकी जिसकी नौकरियां बची उसमें कुछ हिस्से कट के, जैसे 10-20% कट के मिल रही है, तो उसी में गुजारा कर रहे हैं लोग। तो इससे आप सबक सीखिए, क्योंकि एक सबक ये सीखना चाहिए कि हमें बचत करने की कितनी आवश्यकता, कितनी ज़रूरत है, क्योंकि जो बचत होती तो हमें मुसीबत की घड़ी में वो पैसा काम आता। दूसरी बात ये है कि अपने घर की बातें, जैसे कोई कम बेसी ऊपर नीचे हो गया तो ये दूसरों से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जैसे आज हमने सब्जी खाई है और दाल नहीं खाई, तो ये सब चीज़ें बातें घर की बाहर नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये अपने घर की बातें जो है घर के अंदर ही रखना चाहिए। ये तो चलता रहता है, और कहते नहीं घर की भेदी लंका ढाए है, तो इसलिए घर की बातें नहीं बतानी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि इस टाइम क्या हो रहा है कि लोग सैलरी ले रहे हैं, अपने पत्नी को नहीं देने, क्योंकि ये ज़्यादा खर्च कर लेती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पति से भी ज़्यादा बचाने की कोशिश पत्नी करती है, तो इसलिए पत्नियों को हाथ में पैसा दे। और ये बात है कि हम दूसरों को देख करके हम अपने अंदर ईर्ष्या और जलन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका अपना कर्म है। अगले जन्म में उन्होंने अच्छा कर्म किया होगा, इसलिए उसके पास गाड़ी है, 2-2 मारुति है और बाइक भी है, उसके पास सोना चांदी है, तो भाई उसका कर्म है। हो सकता है अगले जन्म में बहुत दान पुण्य किया हो, तो इसलिए इस जन्म में उसको इस रूप में मिला हो। तो हमें उसके देखकर नहीं काम करना चाहिए, हमें अपनी स्थिति देखकर काम करना चाहिए कि हमारे पास क्या है, हमें किस स्थिति में है, हमें कैसा घर चलाना है, हमें किस हिसाब से रहना चाहिए। तो हमें दूसरों का देखकर, कहते नहीं, अंदर ईर्ष्या जलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का करने के बाद हम खुद रोड पर आ जाते हैं दूसरों का बराबरी करते करते। तो हमें अपने हिसाब से, कहते नहीं है कि जैसी चद्दर हो वैसे पाँव फैलाना चाहिए, तो अपने हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से काम करना ज़रूरी होता है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी कार्य करना चाहिए, घर में जल्दी काम करना चाहिए, झाड़ू पोछा जल्दी करना चाहिए। और कहते नहीं, जब हम काम करेंगे तभी काम होता है, बिना काम करे कोई काम नहीं होता है। अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म ही सबसे बड़ा पूजा होता है। अब जैसे आगे थाली खाना का रख ले, जब तक हाथ से उठा के मुंह के अंदर नहीं डालेंगे तब तक खाना मुंह के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए कार्य करना बहुत ज़रूरी है, कर्म करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत का कोई कार्य नहीं होता, कोई काम नहीं होता। तो इसलिए हर काम को बड़े लगन से, बड़े मेहनत से करने की ज़रूरत है। घर के अंदर सबसे बड़ी प्यार बहुत ज़रूरत है, छोटे बड़े का सम्मान करना भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये ना हो कि मैं घर के अंदर ही उठते सुबह लड़ाई शुरू कर दूं, सब किचकिचबाजी शुरू कर दूं और एक दूसरे से तू मैं कर दूं, तो घर के अंदर जो लक्ष्मी आती हैं वो भी चली जाएंगी। इसलिए घर के अंदर बड़ा समझदारी से होना चाहिए, बड़ी समझदारी से रखना चाहिए, बड़े प्यार से रखना चाहिए। अपने बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। जब तक तुम मान सम्मान नहीं करोगी, दूसरे का इज्जत नहीं करोगी,
तब तक तुम्हें कोई इज्जत नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं आएंगे। इस बात को एकदम अच्छी तरह 100% ये बात सत्य है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, घर के अंदर शांति पूर्वक कोई भी कार्य हो करना चाहिए, बड़ी समझदारी से उस बात को समझाना भी चाहिए।